हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी से रिलेटेड, अब तक हम 18 लेक्चर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक रिजल्ट करेंगे, उस रिजल्ट का हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इग्रॉफ्स थ्योरम जो हम कहते हैं, इग्रॉफ्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस थ्योरम के प्रूफ में हमारे पास जो एक थ्योरम अबाउट थ्योरम लिखी हुई है, इसका यूज होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट हम इग्रॉफ्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो पहले हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे और उसके बाद इग्रॉफ्स थ्योरम को करेंगे। नाम से लग रहा है इग्रॉफ्स, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी इजी, वेरी इजी रिजल्ट है। बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो वर्ड हमने पहले पढ़ा है उसका मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, मेजरेबल फंक्शन क्या होते हैं। अगर हमें पता है तो हम इस रिजल्ट को इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर भी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीनिंग क्या होता है, a sequence fn of functions defined on a set E is said to converge almost everywhere to F। अगर हम fn सीक्वेंस को कहते हैं, fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू F ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसका मतलब वो पॉइंट जहां ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी, उस पार्ट की अगर हम मेजर फाइंड आउट करेंगे तो वो मेजर 0 होगी। तो क्या करें, लिमिट एंड क्या होता है इसका मतलब, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई वन। यानी ई1 ऐसा सेट है जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ई1 ई का सबसेट है और ई1 की जो मेजर होगी वो क्या होगी, 0 के इक्वल। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब जो सीक्वेंस एफ है वो एफ पर कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और जो आज की हमारी जो फर्स्ट रिजल्ट है, इस रिजल्ट में देखें क्या कहा गया है। वेरी इजी रिजल्ट है आज का, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। क्या कह रहे हैं थ्योरम में, ध्यान दें। लेट ई बी ए मेजरेबल सेट विद फाइनाइट मेजर। ई एक सेट है जिसकी मेजर फाइनाइट है, एंड एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन कन्वर्जिंग almost everywhere, almost everywhere to a real valued function f defined on a set E। fn सीक्वेंस f पर कन्वर्ज करती है almost everywhere। अगर ऐसा है तो हम क्या प्रूव करेंगे, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए देयर कॉरस्पॉन्ड ए मेजरेबल सबसेट ए ऑफ ई। ए जो है वो ई का मेजरेबल सबसेट होगा गिवन एप्सिलॉन और डेल्टा के लिए। ए सबसेट होगा मेजरेबल ई का। कैसा कि ए की जो मेजर होगी, मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा होगी, एंड एक इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ये हमने प्रूव करना। एफ एन एफ पर कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये गिवन है। तो हम एक गिवन एप्सिलॉन और डेल्टा के लिए एक सेट ए फाइंड आउट करना चाहेंगे जिसकी मेजर लेस देन डेल्टा होगी, और ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए। वो था पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वाला पार्ट, ये फॉर ऑल के लिए हो जाता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए के लिए मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन के लिए ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए देखें क्या कह रहे हैं, हम एफ ऐसा सेट मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई है, ऑन ई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉइंट जहां ये कन्वर्जेंट नहीं होगी उस सेट की जो मेजर होगी वो 0 होगी, और उस सेट को हमने यहां क्या नाम दे दिया, एफ। लेट एफ बी ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ई फॉर विच की जो एफ एन एक्स सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्ज टू एफ। मतलब वो सेट है जिसके पॉइंट्स पर ये जो रिजल्ट है कन्वर्जेंट वाला, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वाला रिजल्ट, ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। और गिवन है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब वो पार्ट जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा उस पार्ट की जो मेजर है वो हम क्या कहते हैं, 0 होगी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो मेजर ऑफ एफ है वो क्या होगी, 0 होगी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सिंस इसके लिए लिखे सिंस एफ एन एक्स सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, तो इसका मतलब यहां से क्या गया, एफ एन एक्स कन्वर्जेस टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस एफ, और उस ई माइनस एफ को हमने क्या नाम दे दिया, E1। मतलब E1 ऐसा सेट है, देखिए E जो सेट था, ध्यान दें इसमें जो रिजल्ट है हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है। लास्ट जो हमने रिजल्ट किया था उसको यूज करने के लिए यहां हमने ये E1 सेट बनाया। मतलब जो E सेट था उसमें ये जो सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट थी, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर थी। लेकिन अब उसकी हेल्प से हमने एक सेट क्या बना लिया, E1। E1 सेट के सभी पॉइंट के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। E सेट के लिए क्या थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन E1 जो सेट है, E1 सेट, इस E1 सेट के लिए ये सीक्वेंस क्या हो गई मेरे पास, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ऑलमोस्ट एवरीवेयर से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन E1 आ गया। और इसके लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में जो रिजल्ट किया था उस रिजल्ट को हम यहां यूज करना चाहेंगे। उस रिजल्ट में जो काम ये है वही है, बस वहां हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन नहीं था, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था। यहां अब जो रिजल्ट कर रहे हैं इस रिजल्ट में हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है, तो उस ऑलमोस्ट एवरीवेयर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है ऑन E, लेकिन हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन E1। मतलब जो लास्ट रिजल्ट हमने E के लिए किया था उसमें E के प्लेस पर क्या लिख दो, E1। क्या करें, नाउ अप्लाइंग द लास्ट थ्योरम। क्या थी लास्ट थ्योरम, लेट E be a measurable set with finite measure and Fn be a sequence of measurable function defined on a set E such that Fnx converges to Fx for each x belongs to E। कह दिया यहाँ, मतलब यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। लेकिन जो अब हम रिजल्ट कर रहे हैं उसमें क्या गिवन है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन ये जो E है, E पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, वो हमारे पास अब क्या किस पर आ गया, E1 पर। तो यानी हमारा जो रिजल्ट है E के प्लेस पर हम आगे क्या यूज कर देंगे, E1। then given epsilon greater than 0 and delta greater than 0, there correspond a measurable subset A of E with measure of A less than delta and an integer n such that mod fnx minus fx is less than epsilon for all x belongs to E minus A and n greater than or equal to n। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट के लिए प्रूव किया था। अब जो हम काम कर रहे हैं आज वो हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब E1 के लिए हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो E1 जहां जहां इसमें E लिखा हुआ है वहां E के प्लेस पर मैं E1 लिख के रिजल्ट यूज कर सकता हूं। और बस A के प्लेस पर हमने यहां क्या ले रहे हैं, वहां A सबसेट था E का, यहां हम क्या करें, वी गेट, क्योंकि E1 के लिए रिजल्ट ट्रू है तो वी गेट ए सबसेट A1 ऑफ E1 with measure of A1 is less than delta and an integer n, जो यहां लिख रहे हैं वही, and an integer n such that mod fnx minus fx is less than epsilon for all x belongs to, यहां मेरे पास क्या था, E minus A। उस रिजल्ट में क्या था, E minus A। यहां मेरे पास क्या आ गया, for all x belongs to E1 minus A1। यानी अब मेरे पास क्या आया, A1 की मेजर लेस देन डेल्टा है और for all x belongs to E1 minus A1 है। लेकिन हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है, हमने जो रिजल्ट प्रूव करना था उसके लिए ए एक सेट चाहिए था जिसकी मेजर लेस देन डेल्टा हो, और यहां मुझे क्या चाहिए, E माइनस ए। अब ये जो A1 और E1 है इनकी हेल्प से हम एक ए फॉर्म करेंगे और उससे जो E माइनस ए होगा वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। बस 2-3 लाइन्स में हम इस रिजल्ट को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमने क्या ध्यान रखना है, क्या करें, सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉलोज इफ वी टेक, हम क्या लेंगे, A इज इक्वल टू U1, A इज इक्वल टू A1 यूनियन F। जो F हमारे पास स्टार्टिंग में लिया था, F ऐसा सेट था जिसके लिए Fn जो सीक्वेंस थी वो F पर कन्वर्ज नहीं करती थी और उसकी मेजर 0 थी, तो वो वाला पार्ट हमने A1 के साथ ले लिया, A1 यूनियन F को A कह दिया। तो ये जो A सेट आया, एक तो हम ये प्रूव करेंगे इस सेट A की जो मेजर होगी वो लेस देन डेल्टा होगी। तो इसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं मेजर ऑफ A इज इक्वल टू मेजर ऑफ A1 यूनियन F, और A1 और F जो है दोनों डिसजॉइंट हैं क्योंकि A1 में E1 के एलिमेंट हैं और E1 जो है वो अदर देन F था हमारे पास, तो A1 और F दोनों डिसजॉइंट हैं। तो मेजर ऑफ A1 यूनियन F को क्या लिख सकते हो भाई, एडिटिव प्रॉपर्टी से मेजर ऑफ A1 प्लस मेजर ऑफ F, लेकिन मेजर ऑफ F क्या है, 0, तो मेजर ऑफ A1 प्लस 0। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या कहा है कि मेजर ऑफ A1 इज लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, मेजर ऑफ A1 प्लस 0 था और वो लेस देन डेल्टा, यानी हमारे पास क्या आ गई, मेजर ऑफ A इज लेस देन डेल्टा। जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था उसके लिए हमने प्रूव करना था मेजर ऑफ A इज
लेस देन डेल्टा, और एक रिजल्ट और प्रूव करना था। वो जो रिजल्ट था फॉर ऑल ई माइनस ए प्रूव करना था। तो यहां हम इसको ई माइनस ए और ई वन माइनस ए वन, जो अभी हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट है ना, ये क्या था, ई वन माइनस ए वन था। यहां हमने ई वन माइनस ए वन आया था। अब हम प्रूव कर देते हैं कि ये ई वन माइनस ए वन कहें या जो हमने ए डिफाइन किया है उससे जो ई माइनस ए होगा, ई माइनस ए और ई वन माइनस ए वन दोनों का मीनिंग सेम होगा, और ऐसा प्रूव करते ही हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो ई माइनस ए, ई माइनस ए यानी ई माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए वन यूनियन एफ, ए वन यूनियन एफ। और आपको पता है कि अगर ए माइनस बी है, ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ई माइनस ए वन यूनियन एफ है, इसको क्या लिख सकते हो, ई इंटरसेक्शन ए वन यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। और डिमॉर्गन लॉ से, डिमॉर्गन लॉ से आपको पता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ। तो यहां से जो ए वन यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई एज इट इज, ए वन यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, ए वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। और इसमें से आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यूज करते हैं। एसोसिएटिव लॉ से एफ कॉम्प्लीमेंट पहले कहें या एक वन कॉम्प्लीमेंट बाद में कहें, तो इसको क्या लिख सकते हो, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए वन कॉम्प्लीमेंट। और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ई माइनस एफ इंटरसेक्शन ए वन कॉम्प्लीमेंट। और ई माइनस एफ हमने स्टार्टिंग में, ई माइनस एफ हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या डिफाइन किया था, ई वन, मतलब एफ को छोड़ दिया था तो जो ई वन सेट आया था वो क्या था, ई माइनस एफ। तो ई माइनस एफ को क्या लिख सकते हैं, ई वन इंटरसेक्शन ए वन कॉम्प्लीमेंट। और ई वन इंटरसेक्शन ए वन कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ई वन माइनस ए वन। यानी ई माइनस ए कहें या ई वन माइनस ए वन कहें, दोनों की वैल्यू सेम है, और सेम है तो हमारा रिजल्ट कंप्लीट है। हेंस जो भी हमने यहां लिखा था ना, यही वाली बात दोबारा से लिख देते हैं। हेंस क्या कह सकते हैं, वी हैव फाउंड ए सेट ए सबसेट ऑफ ई विद, क्या प्रूव कर दिया हमने, मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा एंड एन इंटीजर एन सच दैट, ये हमने रिजल्ट जो लिखा है लास्ट स्लाइड में, यहां जो रिजल्ट लिखा था फॉर ऑल ई एक्स बिलोंग्स टू ई वन माइनस ए वन लिखा था, बस इसके प्लेस में हमने कर दिया मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। बच्चों को जब स्टार्टिंग में देखते हैं तो ये लगता है लास्ट थ्योरम और इस थ्योरम में क्या डिफरेंस था, नेक्स्ट जो थ्योरम करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। स्लाइट चेंज है वर्डिंग में। लास्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरम की थी उसमें हमारे पास गिवन थी एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। यहां अभी जो हमने रिजल्ट किया है इसमें हमारे पास गिवन है एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब कुछ पार्ट ऐसा है जहां वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, तो उसके लिए हमने रिजल्ट प्रूव किया है। इसी में अब हम इग्रॉफ्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है इग्रॉफ्स थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन और लिख रहे हैं हम, उस डेफिनेशन में देखें क्या कह रहे हैं, ए सीक्वेंस fn ऑफ फंक्शन इज सेड टू कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इस सीक्वेंस को कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, साथ में वर्ड आ गया यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली के लिए, वो अभी तक हम पॉइंट वाइज की बात कर रहे थे, अब हम यूनिफॉर्मली की बात कर रहे हैं। एफएन सीक्वेंस को कन्वर्जेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूनिफॉर्मली कब कहेंगे, टू ए मेजरेबल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल सेट ई, तब इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए मेजरेबल सेट सबसेट ऑफ ई, मेजरेबल सेट ए सबसेट ऑफ ई विद मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन, measure of a less than epsilon and in integer n such that fn converges to f uniformly on e minus a। यानी ये जो रिजल्ट है कन्वर्ज ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूनिफॉर्मली कब देंगे, जब वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करे कि मेजर ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन और fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली ऑन e माइनस a। और इससे रिलेटेड ये रिजल्ट है एक ग्रॉफ्स थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट में से, अल्टरनेट ईयर्स में आई जाती है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया, वेरी इजी रिजल्ट है, नाम से लगता है पता नहीं ग्रॉफ्स थ्योरम क्या होगा, लेकिन जब आप इस रिजल्ट को करेंगे तो इससे रिजल्ट, इजी रिजल्ट तो मैंने देखा ही नहीं कि इससे इजी रिजल्ट भी कोई हो सकता है। क्या कह रहे हैं, लेट fn बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए सेट e ऑफ
फाइनाइट मेजर। fn सीक्वेंस है किसकी, मेजरेबल फंक्शंस की, डिफाइंड ऑन ए सेट E ऑफ फाइनाइट मेजर। लेकिन साथ में क्या करें, सच दैट fnx कन्वर्जेस टू fx ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सीक्वेंस क्या गिवन है, fnx कन्वर्जेस टू fx ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो क्या प्रूव करना है, देन टू ईच ईटा ग्रेटर देन 0 there correspond a measurable subset A of E such that the measure of A is less than eta such that की जो fnx सीक्वेंस है वो fx पर कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन E माइनस ए। ऐसे तो यहाँ इन्होंने साथ में x वर्ड यूज कर दिया, अदरवाइज तो हम ये भी कह सकते थे कि जो fn सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली ऑन E माइनस ए। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, पॉइंट वाइज ऑलमोस्ट एवरीवेयर लेकर चलेंगे और प्रूव करना चाहेंगे ईटा ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर हम इसमें से ई में से ए सेट को रिमूव कर दें जिसकी मेजर लेस देन ईटा है, तो जो ये सेट बन जाता है ई माइनस ए, इस सेट में ये जो fn सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली। तो वेरी इजी रिजल्ट है। जो लास्ट हमने थ्योरम की है, लास्ट थ्योरम में 3-4 बार स्टेप यूज करेंगे कि जो डेल्टा की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, वो क्या लें। बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हम एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यूज क्या यूज करने की कह रहे हैं। 3-4 बार यूज करेंगे, कंटिन्यूइंग लाइक दिस कह देंगे और हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इजी रिजल्ट है। नाउ अप्लाइंग द लास्ट रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट में जो था और यहाँ जो पार्ट है वो वाला बस हमें लास्ट में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए कहना है। तो क्या करें, लेट E be a measurable set with finite measure and fn be a sequence of measurable functions converging almost everywhere to a real valued function f defined on a set E। ये स्टेटमेंट हमारी जो थ्योरम है ग्रॉस थ्योरम, उसमें यहाँ तक का पार्ट सेम है। बस ये जो रिजल्ट प्रूव किया था इसको यूज करेंगे। लास्ट में क्या प्रूव किया था हमने, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कह सकते थे, देयर कॉरस्पॉन्ड ए मेजरेबल सबसेट A of E with measure of A less than delta and an integer n such that mod fnx minus fx is less than epsilon for all x belongs to E minus A and n greater than or equal to n। तो इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, पहले हम इसमें क्या पुट कर रहे हैं, ये जो रिजल्ट है एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे, हम क्या करें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लें 1 और डेल्टा इज इक्वल टू क्या ले लें ईटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए मेजरेबल सबसेट A1, ए के प्लेस पर क्या लिया A1 E का ऐसा सबसेट है जिसके लिए मेजर ऑफ A1 मान जैसे लेस देन डेल्टा कह रहे थे ना, हमने क्या कह दी मेजर ऑफ A1 इज लेस देन ईटा बाई 2 एंड गिवन पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट कि mod fnx minus fx इज लेस देन जो एप्सिलॉन कह रहे थे, एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या यूज कर दिया 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 एंड x बिलोंग्स टू E माइनस ए था, E माइनस ए के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया E माइनस A1, और जो E माइनस A1 आया उसको हमने क्या नाम दे दिया E1। तो अब मेरे पास सेट क्या हो गया E1। अब हम E1 वाला जो सेट है इसके लिए हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ली थी, नेक्स्ट क्या ले लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 और डेल्टा की वैल्यू जैसे यहाँ ईटा बाई 2 ली थी, वहां डेल्टा की वैल्यू क्या ले लेंगे ईटा बाई 2 स्क्वायर। तो क्या करें अगेन टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ एंड डेल्टा इज इक्वल टू ईटा बाई 2 स्क्वायर। इस रिजल्ट में जो E1 था E था, अब हमारे पास वो किसमें कन्वर्ट हो गया E1 में। E1 के लिए हमारे पास एक सेट क्या होगा A2 जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करें, सो वी गेट अनदर मेजरेबल सेट A2 सबसेट ऑफ E1, A2 सबसेट ऑफ E1 कि विद मेजर ऑफ A2 इज लेस देन जो डेल्टा था, डेल्टा की वैल्यू हमने क्या यूज कर दी ईटा बाई 2 स्क्वायर एंड पॉजिटिव इंटीजर जैसे n था n के प्लेस पर क्या कर दिया n2 such that mod fnx minus fx is less than 1/2 for all n greater than or equal to n2 and for all x belongs to E1 और A2 लिया था तो E1 minus A2 और E1 minus A2 को हमने क्या नाम दे दिया E2। E2 के लिए हम क्या कर सकते हैं A3 और उसके लिए हम क्या कहेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करें 1/3, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/3 और डेल्टा की वैल्यू ईटा बाई 2 क्यूब एंड so on continuing like this at kth stage क्या होगा, जैसे यहां हमारे पास था A2, यहां मेरे पास क्या था A2, यहां मेरे पास क्या था A1 सबसेट ऑफ E, फिर क्या आया A2 सबसेट ऑफ E1, नेक्स्ट स्टेप में करते तो क्या था A3 सबसेट ऑफ E2, फिर क्या था A4 सबसेट ऑफ A3। तो जो kth स्टेज है, kth स्टेज, उस kth स्टेज में क्या आ जाएगा, kth स्टेज में AK
इज सबसेट ऑफ ई के माइनस वन। इस पार्ट से क्या आ जाएगा, ए के इज सबसेट ऑफ ई के माइनस वन विद, यहां मेरे पास क्या था, मेजर ऑफ ए वन, measure of a1 is less than eta by 2, measure of a2 is less than eta by 2 square and so on। क्या आ जाएगा, measure of ak is less than eta by 2 raised to the power k, 2 square 2 cube, तो kth स्टेज में क्या आ जाएगा, eta by 2 raised to the power k। यहाँ corresponding इंटीजर n1 n2, तो corresponding पॉजिटिव इंटीजर nk, such that यहाँ क्या था ये डिफरेंस, mod fnx minus fx less than 1, mod fnx minus fx less than half, 1 by 2 1 by 3, तो kth स्टेज में क्या आ जाएगा, mod fnx minus fx is less than 1 by 1 1 by 2 1 by 3, तो kth स्टेज में क्या आ जाएगा, 1 by k for all n greater than or equal to n1 n greater than or equal to n2 for all n greater than or equal to nk and x belongs to, पहले वाले में क्या आया था, x belongs to e1, दूसरे में x belongs to e2, तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, x belongs to ek, e1 में क्या था, e माइनस ए1, e2 में क्या था, e1 माइनस ए2, तो ek में क्या होगा, ek माइनस वन माइनस ak। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस हम ये पार्ट लिख सकते हैं। और अब हम इनकी a1 a2 a3 की फॉर्म से इस वे में लेंगे कि हमने जो ये लिया ना, पहले में हमने लिया ईटा बाई 2, फिर ईटा बाई 2 स्क्वायर, ईटा बाई 2 क्यूब, इन सब की यूनियन जो होगी a1 a2 a3 की, इनकी यूनियन को हम a से डिफाइन कर लेंगे और उसका जो मेजर फाइंड आउट करेंगे, मेजर ऑफ a, वो क्या हो जाएगी, लेस देन ईटा। ये जो ईटा बाई 2 स्क्वायर लिए हैं, इस वे में लिए हैं कि जब लास्ट में इनको ऐड करेंगे तो ये ईटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है, इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो नाउ सेकंड ए जो है, ए हमने क्या ले लिया, यूनियन ऑफ ए के, ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अगर अब हम मेजर ऑफ ए फाइंड आउट करें तो वैसे तो क्या लिखते हैं, पहले तो मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ए के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये मेजर ऑफ ए एज इट इज आ जाएगा, ये यूनियन है, यूनियन भाई सब, क्योंकि यहाँ a1 a2 an के बारे में हमने ये नहीं कहा कि डिसजॉइंट है या नहीं, तो इसमें हमने क्या यूज कर दिया, काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी। काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से जो यूनियन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ए के, और ये क्या हो जाएगा, समेशन मेजर ऑफ ए के क्या है, लेस देन ईटा बाई 2 रेज टू द पावर के, और ये क्या हो जाएगा, ईटा समेशन 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर के इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यानी ईटा इनटू k की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो जाता है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का हम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 ईटा इंटू ए की वैल्यू 1 बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो, वो भी क्या होगा 1 बाई 2, तो ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ईटा। तो इसका मतलब मेजर ऑफ ए क्या आ गई, लेस देन ईटा, मेजर ऑफ ए इज लेस देन ईटा, यही हम प्रूव करना चाहते थे कि आल्सो जो e माइनस ए है, मेजर ऑफ ए लेस देन ईटा हमने प्रूव किया, और जो e माइनस ए है, इस e माइनस ए के लिए हमने रिजल्ट जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो देखें e माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, e माइनस ए की वैल्यू क्या है, यूनियन ऑफ ए के, और इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये वाली वैल्यू कहें या इंटरसेक्शन ऑफ e के माइनस वन माइनस ए के कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, अदरवाइज आप देखें, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जो पार्ट है मेरे पास, ये पार्ट ये है मेरे पास E, तो उसके बाद हमने जो पार्ट कहा था वो क्या कहा था, अगर E में से मैं A1 को माइनस कर देता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है E1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं यहां ये जो पार्ट है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अगर सपोज मैं इसको ये कहता हूं कि ये E1 है, ये E1 है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, A1। ये पार्ट क्या है, A1, यानी E में से A1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये मेरे पास क्या रह जाता है, E1। और अगर अब आप इस E1 में से अगर आप A2 माइनस करें, मतलब ये A1 था, फिर नेक्स्ट अगर मान लो मैं ये कह देता हूं कि इस
इसको मैं E2 कह रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या है E2। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास E2 है तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो इस पार्ट को मैं क्या कह रहा हूं A2, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पार्ट क्या है A2। फिर अगर नेक्स्ट अगर मैं इसमें से कुछ और माइनस करता हूं, यानी ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं E3 कहता हूं तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाएगा A3। ये पार्ट क्या है A3, A4, A5 एंड सो ऑन, ये E3 है। फिर इसके अंदर E4, E5, E6 एंड सो ऑन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E में से मुझे क्या माइनस करना था A का मतलब क्या माइनस करना था यूनियन ऑफ A के। E में से टोटल E में से ये A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया एंड सो ऑन, माइनस करते करते ये जो A के हैं माइनस करते करते मान लो ये मेरे पास रह गया E माइनस A। हालांकि बहुत छोटा रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स हमने ये यूज करना है। तो ये मेरे पास क्या है E माइनस A, यानी E में से मुझे ये सारा का सारा ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये जो सारा का सारा ये जो पार्ट देख रहे हो आप इस E में से ये सारा का सारा A पार्ट है, तो मुझे ये माइनस करना है। तो इसको मैं लिख रहा हूं E के -1 माइनस A के की इंटरसेक्शन। E के -1 माइनस A के क्या होगा, यानी इसका मतलब E के -1 में अगर मैं K की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या हो जाता है 2 पुट करने से, यानी E1 माइनस A2। और उससे पहले अगर K की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है क्या हो जाता है E माइनस A1 इंटरसेक्शन E1 माइनस A2 इंटरसेक्शन E2 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो E माइनस A1 ये मेरा कंप्लीट E था और ये A1 है। तो आप देख रहे हो कि अगर मेरा ये जो पार्ट है अगर ये मेरा E है और ये A1 है, ये A1 है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये मेरे पास क्या हो जाता है E1 माइनस A। ये क्या हो जाता है E1 माइनस A। फिर उसकी इंटरसेक्शन E माइनस A इंटरसेक्शन E1 माइनस A2 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन लेते जाएंगे कॉमन पार्ट में मेरे पास लास्ट में केवल ये वाला पार्ट रहेगा, जो कॉमन पार्ट है वो मेरा लास्ट में, क्योंकि पहले जैसे ये है मेरे पास एक ये पार्ट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहले वाले में मेरे पास क्या है ये वाला पार्ट है, यहां तक कि पूरा का पूरा मेरा। दूसरे वाले में ये है, तीसरे वाले में ये है। लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देखोगे जिसको हमने E माइनस A कहा है वो इन सब में होगा, इन सब की इंटरसेक्शन में होगा। तो उस इंटरसेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ E के। तो यानी E माइनस A जो है E माइनस A जो है वो हमारा जो पार्ट रहेगा E माइनस A वो हमारा पार्ट किसके इक्वल होगा E माइनस A इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ E के। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट E माइनस A को ये वाला पार्ट लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ E के। भाई वेन डायग्राम इजीली आप इसको समझ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो E माइनस A जो है वो मेरे पास क्या है इंटरसेक्शन ऑफ E के। तो जो अब हमने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट वाला रिजल्ट प्रूव करना था उसके लिए क्या कह सकते हैं कि अगर x E माइनस A में बिलोंग करता है तो इसका मतलब x इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, और x इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या कह सकते हैं x बिलोंग्स टू E के फॉर ऑल k फॉर ऑल k के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। और E के लिए हमने यहाँ ये रिजल्ट कहा ही था। अगर x E के में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर फॉर fnx माइनस fx का मोड लेस देन 1 by k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू nk एंड x बिलोंग्स टू E के। तो इसके लिए हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या कि x E के में बिलोंग करता है तो मोड fnx माइनस fx इज लेस देन 1 by k फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू nk। और फॉर ऑल है हमारे पास, फॉर ऑल k के लिए ये रिजल्ट ट्रू। तो k की वैल्यू हाउएवर लार्ज के लिए हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू हम ऐसी ले रहे हैं सच दैट कि 1 अपॉन k इज लेस देन एप्सिलॉन।
के की वैल्यू जैसे जैसे लार्ज लेते जाएंगे 1 के की वैल्यू स्मॉल होती जाएगी। तो कह रहे हैं के ऐसा चूज कर रहे हैं कि 1 के इज लेस देन एप्सिलॉन, सो दैट वी गेट मोड fn x माइनस fx इज लेस देन 1 के था, उसको क्या कह सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस a एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू n के गए, या उसको किससे रिप्रेजेंट कर दें, n से। इसका मतलब रिजल्ट होल्ड्स यूनिफॉर्मली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e माइनस के लिए हमारा ये रिजल्ट ट्रू होगा, और यही हम इस रिजल्ट में प्रूव करना चाहते थे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।